Hello bachcho, let's see this question. The question says the IUPAC name of the following compound is, and the options are 3-methoxyethyl propanoate. Second option is ethyl 4-methoxybutanoate. Third option is 1,4-diethoxybutane, and fourth option is ethoxy 3-methoxybutyrate. So key concept of this question is, key concept क्या है यहाँ पर, IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature क्या होता है? ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं. तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के 3 पार्ट्स होते हैं. पहले क्या आता है? प्रीफिक्स. प्रीफिक्स के बाद आता है वर्ड रूट एंड देन आता है हमारे पास सफिक्स. सो जो प्रीफिक्स होते हैं ये हमारे पास दो होते हैं. एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता है? अबाउट दी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट, कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसके बारे में. एंड जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन चेन. कार्बन चेन का नेचर कैसा है? वो साइक्लिक है, बाइफिनाइल है, स्पायरो है, ये सब. देन वर्ड रूट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मेन चेन. मेन चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो हमें वर्ड रूट से पता लगता है इन मेन चेन. नाउ सफिक्स भी हमारे पास दो होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. सो प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताते हैं? अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, सैचुरेटेड बॉन्ड है या फिर अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, ये हमें 1 डिग्री सफिक्स से पता लगता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड. एंड सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है? अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट. सो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूँ, यहाँ पर हमें क्या गिवन है? यहाँ पे COO C2H5. इट मीन्स ये क्या, एक एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है. अगर हम इसे देखें, यहाँ पर क्या एक एस्टर ग्रुप है, एस्टर. एंड यहाँ पे OCH3 है. इट मीन्स ये क्या, ईथर ग्रुप है. तो एस्टर और ईथर के अंदर एस्टर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है. सो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप को हम कंसीडर करेंगे एस्टर, एंड ईथर एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होगा. तो अब एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं. तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी अल्काइल ग्रुप से, तो हमारे पास क्या आ जाता है? यहाँ पर एस्टर आ जाता है. दिस R' इज अल्काइल पार्ट. ये हमारा इतना जो RCOO पार्ट होता है वो एसिड से आता है, एंड ये R' होता है अल्काइल पार्ट. एंड नेमिंग कैसे करते हैं हम एस्टर्स की? पहले लिखते हैं हम अल्काइल पार्ट, देन यहाँ पर आता है एसिड. अब एसिड क्या होते हैं? एक एसिड होते हैं लाइक प्रोपेनोइक एसिड, तो आई से रिप्लेस हो जाता है 8 से, तो यहाँ पे 1 की जगह 8 आता है. तो ऐसे हम नेमिंग करते हैं किसी भी एस्टर की. एंड जो सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं वो हम लिखते हैं अल्काइल और एसिड के बीच में. तो अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें, हमें ये स्ट्रक्चर गिवन है. स्ट्रक्चर है यहाँ पर हमारे पास दिस O, देन डबल बॉन्ड O C2H5. दिस इज द गिवन स्ट्रक्चर. तो इसके अंदर हम देखें एस्टर को, ये इतना पार्ट हमारे पास एस्टर पार्ट है. एस्टर के अंदर जो ऑक्सीजन के बाद है ये हमें अल्काइल पार्ट गिवन है. तो अल्काइल पार्ट क्या है? यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, अल्काइल इज इथाइल. एंड यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4. मेन चेन के अंदर 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है? ये ईथर पार्ट है, और OCH3 है. इट मीन्स ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये है मेथॉक्सी, इट इज मेथॉक्सी. तो अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं, सबसे पहले हम अल्काइल पार्ट लिखेंगे, तो अल्काइल इज इथाइल. देन 4 कार्बन एटम्स है, इट मीन्स ब्यूटानोइक एसिड से आया है. बट पहले हम क्या सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे? तो इथाइल के बाद आ जाएगा 4 मेथॉक्सी. इथाइल के बाद आएगा 4 मेथॉक्सी. देन ब्यूटानोइक एसिड से आया तो ब्यूटानोइट, क्या आ जाएगा? ब्यूटेनोएट. तो करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा? इथाइल 4 मेथॉक्सी ब्यूटेनोएट. ऑप्शंस में चेक करूँ, सो ऑप्शन बी इज इथाइल 4 methoxy butanoate. This is the correct option. The final answer is option B. Hope you understood this well. Best of luck.